सलाउत हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया, ये वक्त दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से वंस अगेन शेयर कर सकूँ। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। पहला तसलीकियों उसका 5 बाब उसकी 16 आयत में खुदावंद फरमाते हैं हर वक्त खुश रहो। खुदावंद ने हमें हर वक्त खुश रहने के लिए इसलिए कहा है, जब हम खुश रहते हैं तो हम हर चीज़ को, हर काम को, हर सिचुएशन को एक नॉर्मल हैंडल करते हैं और खुश रहने से हमारी सेहत जो होती है बरकरार होती है। आप देखें जब कोई भी इंसान बीमार होता है या जब वो हॉस्पिटल में आप देखें एडमिट होता है तो डॉक्टर उसको ज़्यादा खुश रहने के लिए और खुश रखते हैं ताकि उसको ऐसी कोई खबर या कोई ऐसी बात ना कही जाए, क्योंकि खुश रहने से आधी बीमारियां ख़त्म होती हैं, आधी टेंशन्स ख़त्म होती हैं। और जब आप खुश नहीं रहेंगे तो आपकी जो सेहत है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके चेहरे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप वो काम प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। वो बेशक आपकी जॉब हो सकती है, आपका घर का निज़ाम हो सकता है, आप अगर अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, उनको स्टडी करा रहे हैं या घर का किसी किस्म की भी जिम्मेदारी है तो आप उसको नहीं हैंडल कर सकते जब तक आप खुश ना रहें। और शैतान यही चाहता है कि हम खुश ना रहें, हम कंफ्यूज रहें ताकि हम गलत फैसले करें। हालेलुया। हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालें फिलिपियों उसका 3 बाब, हम इसमें देखेंगे फिलिपियों 3 बाब उसके 1 आयत। गर्स मेरे भाइयों खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या सीखा खुदावन के कलाम में? गर्स मेरे भाइयों खुदावन में खुश रहो। आपने खुदावन में खुश रहना है। आपने पाक कलाम को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी आधी टेंशन दूर हो जाती है, आपको तसल्ली मिलती है और आप जो होते हैं इत्मीनान पाते हैं। हालेलुया। खुदावंद ने कहा है कि खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसी में हिफाजत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं हमारी इसमें हिफाजत है। हमें खुदावंद ने, जब हम खुश रहते हैं तो हम हर प्रॉब्लम से नॉर्मली हैंडल कर लेते हैं, हम उससे निकल जाते हैं। हम इसी की देखेंगे फिलिपियों 4 बाब और उसकी 4 आयत। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का नाम मुबारक हो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है हमारे लिए। खुदावन वंस अगेन हमें बार बार कहता है खुश रहो, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ये हमारे लिए हिफाजत है। यहाँ पे हमने पढ़ा और तुम्हारी इसी में हिफाजत है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे से पता चलता है। आप देखें जब एक इंसान परेशान होता है तो वो बेशक कितनी भी कोशिश कर ले खुश रहने की या दिखावे की कि मैं खुश हूँ या मेरे चेहरे से पता चले, लेकिन जो इंसान खुश होता है वो एक अगर स्माइल भी ना करे तो उसका चेहरा बताता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है। हालेलुया। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी 11 आयत। यहाँ पे खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है गर्स ए भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे भी खुदावन ने 2 कुरिन्थियों में भी हमें यही पैगाम दिया है, यही कि ए भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो। आपने हर सिचुएशन में
खातर जमा रखनी है, परेशान नहीं होना, मेल मिलाप रखना है, खुदावन में मोहब्बत रखनी है और खुद, क्योंकि खुदावन जो इत्मीनान का सर चश्मा है हमारे साथ है। हालेलुया। खुदावन की खुशी इसमें है कि हम खुश रहें और खुदावन हमारे साथ है। हालेलुया। हम देखते हैं एक और, आप मेरे साथ निकाले रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो 12 बाब और उसकी 12 आयत। यहाँ पर भी हमें खुदावन के कलाम में यही मिलता है, उम्मीद में खुशी, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो कि अगर आप इसको इमसाल में पढ़ें, ज़बूरों में पढ़ें, खुदावन के पाक कलाम में से कहीं भी आप पढ़ें तो खुदावन का कलाम यही कहता है, उम्मीद में खुशी, मुसीबत में सब्र। जब आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई दुख या कोई तकलीफ आती है तो आपने पेशेंस रहना है। हालेलुया। आपने सब्र रखना है, दुआ करने में मशगूल रहना है, क्योंकि दुआ जो है, जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदावन से गुफ्तगू करते हैं, खुदावन से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से जब हम अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से बात करते हैं किसी भी चीज़ का हल निकालने के लिए, या वैसे ही बात करते हैं तो हमें उनके बारे में पता चलता है, या सिचुएशंस के बारे में पता चलता है, या किसी भी चीज़ का। तो इसी तरीके से जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावन से बात करते हैं, खुदावन से बातचीत करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज का मैसेज कि मैंने आपके सामने खुदावन के पाक कलाम से पढ़ा कि खुदावन अगेन एंड अगेन हमें यही कहते हैं कि खुश रहो, क्योंकि खुश रहने में हमारे लिए हिफाजत है। खुदावन का कलाम हमें फिलिपियों में कहता है कि एक ही बात मैं तुम्हें बार बार लिखने में मुझे दिक्कत नहीं है। अगर आज आप बीमार हैं तो आप खुश रहना सीखें और आप देखेंगे कि आपकी आधी बीमारी जो है चली गई है। और अगर आप किसी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप खुश रहें, दुआ करने में मशगूल रहें, खुदावन के साथ रहें। जब आप खुश रहेंगे तो खुदावन आपके साथ होगा, क्योंकि आप कोई भी फैसला जब अफरा तफरी में या जल्दबाजी में कर देते हैं तो वो शैतान का काम है, जल्दी का काम शैतान का काम है। हमने इत्मीनान रखना है, तसल्ली रखनी है, साबर कदम रहना है, दुआ करने में मशगूल रहना है, तो खुदावन हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम खुश हैं, क्योंकि हमारा चेहरा हमारी बातचीत में पता चलेगा, हमारे एटीट्यूड में पता चलेगा, हमारे लाइफस्टाइल में पता चलेगा कि खुदावन हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। वंस अगेन मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि खुश रहें, हर सिचुएशन में खुश रहें, जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं खुश रहें। आपको खुदावन ब्लेस करेगा और अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। यस्सु के नाम में, आमीन।